स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर जियोपॉलिटिक्स एक गेम है तो गेम में कई बार आप छोटे लॉसेस उठाते हैं किसी बड़े फायदे के लिए। इस हेडलाइन को देखकर शायद कुछ लोग कहेंगे, सर छोटे लॉसेस बता रहे हैं कि इनको आप, ये तो बहुत बड़ा लॉस लग रहा है। एक्चुअली न्यूज़ क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट रिलीज हुई कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच अगर हम इंडिया और रशिया के ट्रेड को ऑब्जर्व करें तो भारत को पिछले साल के मुकाबले, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 674% ज्यादा व्यापार घाटा हुआ है। सबसे पहले व्यापार घाटा होता क्या है? मान लीजिए क्लास एक देश है, बाउंड्री है, और यहां पर मुझे भाई कुछ चीजों की जरूरत होगी, तो मैंने दूसरी क्लास से यानी कि दूसरे देश से कहा कि भाई मुझे सामान दे दीजिए। उन्होंने कहा पैसा लगेगा सर। हमने कहा पैसा दे देंगे आपको। तो हमने 100 रुपीज उनको दिए, 100 रुपीज का सामान ले लिया। ये ट्रेड हुआ हमारे बीच में। तो ये ट्रेड क्या था? इंपोर्ट था, राइट। फिर उनको भी कुछ चीजों की जरूरत थी जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे। हमने कहा आप हमसे ले लीजिए, हमने भी उनको सामान दे दिया, बट वो सामान मात्र 70 रुपए का था। ये मेरी इकोनॉमी से क्या हुआ? एक्सपोर्ट हुआ। तो इस पूरे ट्रेड में मुझे बताइए, मैं डेफिसिट में था कि सरप्लस में था? मैंने 100 रुपीज का सामान इंपोर्ट किया था और मात्र 70 रुपीज का एक्सपोर्ट कर पाया, यानी कि मैं डेफिसिट में था, 30 रुपीज के डेफिसिट में। इसी को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। यही डेटा अभी रिलीज हुआ है। 674% का राइज देखकर आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि शायद अगर यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे कि सबसे ज्यादा व्यापार घाटा तो रशिया के साथ ही है भारत का, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार घाटा हमारा चाइना के साथ है। रशिया सेकंड नंबर पर है और थर्ड पर इराक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल रशिया के साथ व्यापार घाटा जो है वो 10 गुना बढ़ा है, 10 टाइम्स। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट है, वही मैं आपको बता रहा था, सबसे ज्यादा चाइना, देन रशिया, देन इराक ना। अब यूएसए का कहना था कि देखो हम मना कर रहे थे आपको क्रूड ऑयल मत खरीद दीजिए आप रशिया से, रशिया आपसे पैसा ले रहा है, उसको यूक्रेन में वॉर में इस्तेमाल कर रहा है, मत करिए ऐसा। हमने कहा हम नहीं कहा, हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखेंगे, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखेंगे। रशिया हैज बीन आवर एलाय, वी आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ वॉर, बट हम अपने आर्थिक फायदे की ओर देखेंगे। आप भी हमेशा ऐसा करते आए हैं। तो फिर उन्होंने कहा चलो इतनी तो बात मानो कि आप प्राइस कैप को एडहर करो, यानी कि उससे ज्यादा में आप ऑयल मत खरीदना, देखो आपको भी फायदा होगा, आपका देखो व्यापार घाटा हो रहा है। इंडिया ने कहा ठीक है हम देखते हैं उसको ना। अब ऐसे में एक सवाल और है कि हमें पता है कि रशिया से ट्रेडिशनली हम हथियार खरीदते रहे हैं, राइट, डिफेंस इंपोर्टर, राइट, इंडिया इज मेजर डिफेंस इंपोर्टर फ्रॉम रशिया। तो दिमाग में लगता है कि अच्छा यानी कि हमेशा से ही व्यापार घाटा तो रहा होगा। भाई जितने का सामान रशिया में बेच पाता है हम कहां बेच पाते होंगे? तो अगर स्टेटमेंट बन जाए तो कहेगा भाई ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन नहीं है। जरा इस डेटा को देखिए, 1997 से 2002 मतलब इस पीरियड के बीच में एक्चुअली पॉजिटिव में था ट्रेड। इंडिया एक्चुअली ज्यादा बेच पा रहा था, लेकिन उसके बाद से फिर वो नेगेटिव में रहा। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी अगर हम टोटल ट्रेड पार्टनर्स की बात करें तो रशिया अभी 5वें नंबर पर है। ट्रेड पार्टनर लार्जेस्ट का मतलब यह होता है कि टोटल ट्रेड की वैल्यू कितनी है रशिया के साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ है? यूएस के साथ है, ये ध्यान रखिएगा। अब चीप नहीं कहूंगा, वैसे तो मैं इसको डिस्काउंटेड कहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज परचेजिंग चीप क्रूड ऑयल। चीप कहां है भाई? इतना पैसा दे रहे हैं उनको, डिस्काउंटेड कहिए। तो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जो हम ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि इससे हम इन्फ्लेशन को भी बैलेंस कर पा रहे हैं। दैट इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। कारण क्योंकि आप सबको पता है क्रूड ऑयल जब आता है, रिफाइन होता है, डीजल पेट्रोल बनता है, तो अगर हमें डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल मिलेगा तो मुझे बताइए कि जो ऑयल का प्राइस है वो भी स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा। ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ सकती थी उस पर भी कुछ लिमिटेशन लगेगी कि नहीं लगेगी। और हर चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हैं इस रूम में, वो कहां से आई है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई है। तो यानी कि हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर पा रहे हैं। दैट इज गुड फॉर अस। अच्छा, 674% व्यापार घाटा देखकर अब क्या भारत सोच रहा है कि नहीं अब हम कम खरीदेंगे? भाई नहीं, अब तो कम खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए, कम खरीदने की सोचे क्यों? व्यापार घाटा 674%, लेकिन ये फायदे भी तो हैं। डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल मिल रहा है, स्टोर कर लो, है कि नहीं? दिक्कत क्या है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि पेमेंट किस करेंसी में करें। यूरो में करें, डॉलर में करें, रुपी में करें।
तो रुपी अभी एक इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, सोवियत एरा से ही, यानी कि यूएसएसआर के समय से ही हम अपने ट्रेड में एक एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, पेमेंट सेटलमेंट में, जिसको हम कहते हैं कि हम रूबल और रुपी का एक्सचेंज करेंगे। बट पहले सोवियत, उसके बाद रशिया वॉज नॉट ऑलवेज हैप्पी विद दैट, रीजन बीइंग कि वो इतने रुपए का करेगा क्या, उस करेंसी का करेगा क्या। अगर उसको यूरो मिलता है तो जो इंपोर्ट करता है, जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेता है यूरोप से, डिफरेंट चीजें जो अपनी फैक्ट्रीज के इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज करता है, तो वहां पर वो यूरो से पेमेंट कर देता है। सेम विद डॉलर। इन रिसेंट पास्ट रशिया हैज आल्सो शोन अस क्लियर इंडिकेशन कि देखो ऐसा है, हमें जो पैसा दो ना, वो आप यूएस से दिरहम में भी दे सकते हो, तो उसमें भी इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है। तो अगर मान लीजिए हम यूरो, डॉलर, इन फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करेंगे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इन करेंसीज की कमी होगी, और इन करेंसीज की हमें जरूरत पड़ती है अन्य ट्रेड के लिए भी, क्योंकि हम और जगह से भी तो डिफरेंट चीजें इंपोर्ट करते ही हैं। तो अगर उसकी कमी होगी तो हमें इंटरनेशनल मार्केट से हमारी जो डिपेंडेंस है इन करेंसीज पर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो अगर डॉलर के रिलेटिव हम फिर रुपये को देखेंगे, तो मुझे बताइए रुपया कमजोर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दूसरी करेंसी की हम डिमांड बढ़ा रहे हैं सो दैट वी कैन सेटल आवर पेमेंट्स टू अदर पार्टनर्स, राइट। तो कहने का मतलब है ये यहां पर एक इशू बन जाता है। तो मैंने आपको बताया यूएई दिरहम में भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया अलोंग विद यूरो, जबकि हम ये सेटलमेंट को भी एज अ ऑप्शन यूज करते आए हैं। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो भाई करे क्या, क्योंकि व्यापार घाटा ज़्यादा लंबे समय तक हम ऐसे नहीं चला सकते। भले ही हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा है, लेकिन पेमेंट में हम यूरो का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर फॉरेन एक्सचेंज। तो एक तरीका तो है कि रुपी रूबल सेटलमेंट को ही हम परस्यू करें एज अ मेन कॉम्पोनेंट। लेकिन रशिया इसके लिए तैयार क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, रशिया से इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया में। तो अगर रशिया ज़्यादा इंडिया में इंपोर्ट करता है तो रशिया को चाहिए ज़्यादा पैसा, राइट। इंडिया को नहीं इतना पेमेंट बैठता। तो अगर मान लीजिए इंडिया कह रहा है रशिया से कि रुपी रूबल सेटलमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि रशिया जो भी तुम हमें सामान बेचोगे ना, जितने का बेचोगे, हम चाहते हैं उसका मेजर कंपोनेंट तुम हमसे रुपया ले लो, तो इसके बदले में हम रुपया देंगे। लेकिन रुपया इतना ज़्यादा बैठ जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा हम इनसे खरीद रहे हैं। रशिया कह रहा है भाई जब मैं तुमसे खरीदने के बारे पर आता हूँ तो मैं कम चीज़ें खरीदता हूँ, तो भाई फिर मैं जो सरप्लस मेरे पास रुपया बन जाएगा, बैठ जाएगा, वो उसका मैं क्या करूँगा। सो आई नीड सम वे आउट, राइट। ये एक मेजर चैलेंज है। ऐसे में हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है। हम कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करो ना इंडिया में, आप उस सरप्लस को इंडिया में इन्वेस्ट करोगे, और इंडिया ग्रोथ पोटेंशियल रख रही है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, तो आपको उसमें फायदा होगा, आपका पैसा बढ़ेगा। फिर आगे जाकर कन्वर्ट कर लेना जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो, आपके पास रिटर्न आता रहेगा। दूसरा है कि आप हमारी सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लीजिए। रशिया वुड बी लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने, क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आप जो आपके पास सरप्लस रुपया है उसमें से कुछ पार्ट आप हमारी सरकार को दीजिए, हमारी सरकार आपको एक पेपर देगी। रशिया कह रहा है हाँ सुन रहे हैं, बताओ आगे क्या है। इस पर आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने 10,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, वी आर अलाउइंग यू, आरबीआई ने ही एक्चुअली ये सजेशन दिया है, तो ऐसे में आपको उस पर एक एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। तो फायदा का सौदा है कि नहीं है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि 10,000 करोड़ अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एंड इफ दे आर गेटिंग से 1,000 करोड़ मोर ओवर दैट इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो आपके लिए तो फायदा है, और इस बहाने हमारा ट्रेड चलता रहेगा। प्लस जो हमारी जॉइंट वेंचर्स हैं डिफेंस में, हम उसको और ज़्यादा परस्यू कर सकते हैं। इंडिया ने डिफेंस में इंडिजनाइजेशन पर फोकस किया है, और ऐसे में आप उसी रुपए को इंडिया में इन्वेस्ट कर दो डिफेंस सेक्टर में। जो यहां से हम चीज़ें बनाएंगे ना, फिर हम उसको थोड़ा ओपन रखते ही हैं अपने एग्रीमेंट में कि आप भी उसको बेच सकते हो, हम भी उसको बेच सकते हैं, हम भी उसको यूज़ कर सकते हैं, आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन दिस होल प्रोसेस लॉट ऑफ अमाउंट इज नीडेड। तो रशिया कह रहा है ठीक है, ये बात अच्छी लग रही है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि देखो, आपने ये कहा कि तुम हमसे कुछ खरीद नहीं पा रहे हो ज़्यादा, राइट। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था यहाँ पर, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आगे भी नहीं खरीद पाओगे। इंडिया से जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अब बढ़ता जा रहा है। रशिया ने कहा अच्छा किस किस एरिया में?
तो इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल फार्मा, तो फार्मा की तो आपको जरूरत पड़ेगी। साथ में हमने कहा कि फार्मा के अलावा आप ऑटोमोटिव सेक्टर देखो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी वी आर एक्चुअली फाइन ट्यूनिंग आवर पॉलिसी। सो फॉर सो मेनी सेक्टर्स यू आर गोइंग टू नीड इंडिया, एंड ये इज फोकसिंग ऑन दिस मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया कैंपेन। तो ऐसे में आपकी जिन ज़रूरतों के लिए आप निर्भर हैं यूरोपियन कंट्रीज़ पर और उनके साथ रिश्ते आपके अच्छे हैं नहीं, तो ऐसे में क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस में हम इंडिया से आपको वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में उस रुपये का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं और रुपी रूबल सेटलमेंट आगे चल सकता है। अब इसके बाद एक मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशंस थे तो अब आप कोट कर देंगे। Now, despite huge trade deficit, discounted crude oil from Russia is still the best choice. Critically analyze by suggesting solutions. तो अब आपको solution यहाँ पर suggest करने हैं। तो solution तो मैंने आपको बताया। मुझे लग रहा है कि एक और ट्रैप बनाया जाए तब थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब सुनिए ज़रा मेरी इस क्लास का एक हाईलाइट क्वेश्चन। अगर ये कहा जाए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का रशिया के साथ व्यापार घाटा 674% बढ़ा है, बात बिल्कुल ठीक है भाई। और कहा जाए इसमें जो परसेंटेज चेंज है वो फर्टिलाइजर में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मिनरल ऑयल। मुझे बताइए इस स्टेटमेंट को आप ट्रू करेंगे कि फॉल्स करेंगे? शायद आप में से कुछ लोग कहें अरे सर आपने बहुत हल्के में ले लिया हमें। नहीं, आप कहेंगे सर ऑयल चर्चा में है, कोल आप कहते चलो हम सोचते, लेकिन ऑयल इज द रीजन। सबसे बड़ा परसेंटेज चेंज तो ऑयल में आया होगा, यानी कि ऑयल हम उस पिछले साल के कंपैरिजन में और ज्यादा ले रहे हैं, अमाउंट तो ज्यादा ले रहे हैं, बट यूपीएससी ने घुमा दिया परसेंटेज चेंज। मान लीजिए तो अगर मैं फर्टिलाइजर कहूंगा ना, ये यूपीएससी फर्टिलाइजर कहेगी, आधे बच्चों को विश्वास नहीं होगा, वो कहेंगे ये बात तो सरासर गलत है, ट्रैप करना चाह रहे हो हमें। अब जरा इस डेटा को देखिए, यहां पर दिख रहा है आपको 3 कंपोनेंट, मिनरल फ्यूल, फर्टिलाइजर, एडिबल ऑयल, राइट। अब जरा फर्टिलाइजर का परसेंटेज चेंज देखिए 765%, 765.1, और यहां पर मिनरल ऑयल का देखिए 732.1। अमाउंट भले ही ज्यादा है कंपैरिजन में, लेकिन इसकी परसेंटेज आप निकाल रहे हैं तो 732.1 बैठ रही है और इसका 765.1 बैठ रही है, क्योंकि ये इतना कम हम इंपोर्ट कर रहे थे फर्टिलाइजर वहां से। अब उसमें जो राइज है वो परसेंटेज राइज बहुत ज्यादा है, भले अमाउंट कम है लेकिन परसेंटेज राइज ज्यादा है। और आपको पता है कि अटेंशन टू डिटेल इज व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। studyIQ.com पर आप जाएंगे तो त्यागी लाइव कोड लगाकर यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस। SIP प्लस जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से। आई एम टेकिंग दोज क्लासेस। इंडियन पॉलिटी में स्टैटिक, डायनेमिक, कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर किया जा रहा है। आपके घर पे आपके नोट्स आ रहे हैं। अगर किसी को बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि SIP प्लस मैं उनको एडवाइस करूंगा जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो ऐसे में वी हैव टू अचीव अ लॉट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप फाउंडेशन बैच लीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जनवरी में, फर्स्ट वीक में। सो देयर ऑल्सो आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर पॉलिटी एंड IR। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।